हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। पर उससे पहले हम अपना पीछे जो हमने सब कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं। कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स वो एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर। और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना फूड ब्रेक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो उनको फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है, तो उनको उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। सो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components into simpler substance is called digestion। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल फॉर्म्स में को ब्रेक डाउन होने को ही डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में। इंजेशन का मतलब होता है फूड अपनी बॉडी में लेना, जो कि हम कैसे लेते हैं? माउथ से, उसको बोलते हैं इंजेशन। सेकेंड आता है डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में को ब्रेक होने को कहते हैं डाइजेशन। थर्ड पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन। जो ब्रेक हुआ हुआ सिंपल फॉर्म में हमारा जो सब्सटेंस है उसका हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब्ड करना, उसको हमारी बॉडी का एब्जॉर्ब्ड करने को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। थर्ड आता है जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसका हमारी बॉडी को यूज़ करना, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या एनर्जी के लिए, उसको बोलते हैं फोर्थ पार्ट एसिमिलेशन। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट इजेक्शन, जिसमें क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड रिमूव करते हैं बॉडी से। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने पढ़ा था ह्यूमन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। बकल कैविटी से एनस तक इस पूरे कैनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें क्या क्या आता है? बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये 6 पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट कंपार्टमेंट पर, जो है माउथ और बकल कैविटी। इसको देखते हैं। माउथ और बकल कैविटी से हम स्टार्ट करते हैं। माउथ और बकल कैविटी, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इजेक्शन। फूड को अपने मुंह में लेने के तरीके को, अपनी बॉडी में लेने के तरीके को क्या कहते हैं? इजेक्शन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। फूड हम अपने मुंह से लेते हैं और इस तरीके को ही क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। वी च्यू फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम अपने फूड का, अच्छा, बकल कैविटी में भी 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला है टीथ, सेकंड है सलाइवरी ग्लैंड एंड थर्ड है टंग। टीथ क्या करते हैं? हमारे फूड को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और इस क्रश और ग्राइंड करने को बोलते हैं मैस्टिकेशन। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं बताए थे हमने कल? 4 टाइप्स के। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स 8 होते हैं और इनका काम होता है फूड को कट करना और बाइट करना। कैनाइन्स 4 होते हैं, इनका काम होता है फूड को होल्ड करना, कट करना और टीयर करना। टीयर मतलब फाड़ना। प्रीमोलर्स ये भी 8 होते हैं, इनका काम होता है
फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना, सेम मोलर्स का भी यही काम होता है, जो कि 12 होते हैं, फूड को क्रश और ग्राइंड करना। नेक्स्ट आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मोस्टली काय का बना हुआ होता है? वाटर का। और इसमें एक एग्जाम होता है टाइलिन, जो क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। और सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। थर्ड आती है हमारी टंग। टंग का सबसे पहला यूज़ होता है टॉकिंग, बोलने के लिए। नेक्स्ट है मिक्स सलाइवा विथ फूड, फूड और सलाइवा को मिक्स करने के लिए। और थर्ड है टेस्ट बर्ड्स। टंग पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह का टेस्ट पता चलता है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो है फूड पाइप और ईसोफेगस। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड पाइप और ईसोफेगस, ये क्या करता है? ईसोफेगस, जो हमने फूड निगला होता है, स्वेलो किया होता है, वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस के जो वॉल्स होती हैं, उनमें एक मूवमेंट होता है जो हमारे फूड को नीचे की तरफ पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टमक। स्टमक क्या करता है? स्टमक जे शेप होता है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा होता है स्टमक। इसकी इनर लाइनिंग भी 3 चीज़ें सीक्रेट्स करती है। फर्स्ट है म्यूकोजा, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकोजा का काम क्या होता है? म्यूकोजा हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, उनको किल करता है। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? जो प्रोटीन है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। अब हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लॉन्ग होती हैं ये, पर ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग हमारे इतने छोटे स्टमक में कैसे आ जाती हैं? क्योंकि ये हाईली कोइल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से कोइल्ड होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, द पेनक्रियाज। और ये सिक्रीशन यानी लिवर से उसका जूस लेती हैं, पेनक्रियाज से उसका जूस लेती हैं। क्या करती हैं? ये इन दोनों का सीक्रेट किया हुआ जूस लेती हैं। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर जो होता है वो क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड में लोकेटेड होता है। और लीवर जो होता है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक लाइक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और जो लिवर ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, ये कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो ये बाइल जूस होता है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? फैट का। द पेनक्रियाज इज हमने पढ़ लिया हमारे फर्स्ट ग्लैंड लीवर के बारे में। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारे सेकंड ग्लैंड पेनक्रियाज के बारे में। इट इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये एक काफ़ी बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बाइल जूस काय पर एक्ट करता है? बाइल जूस डाइजेशन करता है फैट का। और पेनक्रिएटिक जूस किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों का। एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्ट करके। आगे देखते हैं। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। सबसे पहले पार्शियली डाइजेस्ट किसने कर दिया है? फूड को कर दिया है
लीवर के बाइल जूसने और पैनक्रियाज के पैनक्रिएटिक जूस ने फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया है। अब आगे जब फूड आता है, द पार्शियली डाइजेस्ट फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर हमारा काम करता है इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, जो डाइजेशन है, जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड था, ये उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, इंटेस्टाइन में। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट काय में ब्रोक हो जाता है, सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज। फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड। और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हमने देख लिया है कि हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर अब वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद अब टर्न आता है एब्जॉर्प्शन का। जो हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट फूड है सिंपल फॉर्म्स में, वो क्या होता है, अब उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब काय में जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स की हेल्प से ब्लड वेसल्स में को जाता है। और इस जाने को ही कहते हैं, यानी कि हमारा फूड क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ से, इंटेस्टाइन की वॉल से। इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जी, ये इंपॉर्टेंट है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से फिंगर की तरह आउटग्रोथ होते हैं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जिनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको कहते हैं हम विलाई। और एक सिंगल को कहते हैं विलस। आगे देखते हैं। कैन यू गैस व्हाट रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। विलाई का काम क्या होता है आखिर, ये मतलब स्ट्रेट सीधी भी तो हो सकती थी ना हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, ये इस तरह से विलाई की फॉर्म में क्यों होती है। देखते हैं क्यों होती है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जी, विलाई जो होती है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन होने के लिए, फूड का एब्जॉर्प्शन होने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज इट सरफेस। हर एक विलस के पास क्या होता है, स्मॉल थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, एक छोटी और पतली ब्लड वेसल्स होती है उसके सरफेस के पास। आगे देखते हैं। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस होता है विलाई का वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर जो हमारा एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसकी हेल्प से, ब्लड वेसल्स की हेल्प से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है और जहाँ जाकर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं। सच एज, जैसे कि प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करेंगी और वहाँ उस ऑर्गन को प्रोटीन दे देंगी जहाँ ज़रूरत होगी, और वो प्रोटीन वहाँ जाकर यूज़ में आएगा और उस यूज़ में होने को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, जो इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, अमाइनो एसिड, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होती है, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ, जिस ऑर्गन में ज़रूरत थी वहाँ ये गया और वहाँ जाकर हमारी बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया। उस यूज़ करने को कहते हैं एसिमिलेशन। आगे देखते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है, हमारा जो ग्लूकोज हम लेते हैं,
हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से काहे में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए जब हम अपने अंदर से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज, और इस तरह से हमारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है या अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जी, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं वो ज़्यादा वाइडर, चौड़ी और छोटी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, कितनी होती हैं, 1.5 मीटर की इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करती हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, और बाकी का जो वेस्ट बचता है वो कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम में। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस, और वहाँ पर किस तरह रहता है, एक सेमी सॉलिड फीसेस की फॉर्म में। द फीकल मेटल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस। फिर जो हमारा फीकल मैटर होता है वो एनस के थ्रू रिमूव्ड किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेस्ट्रन। इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेस्ट्रन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने ऑब्जर्व किया है, जो काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, और भी जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, जब वो खा नहीं रहे होते फिर भी वो अपना मुंह चढ़ाकर च्यूइंग करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। एक्चुअली वो करते क्या हैं, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो ग्रास को एकदम से निकल जाते हैं और कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपने एक स्टमक के पार्ट में, र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। हेयर द फूड गेट्स, यहाँ पर क्या होता है, फूड को हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। जैसे ग्रास ली किसी र्यूमिनेंट ने और वो स्टमक के पार्ट में चली गई र्यूमन में, और उसमें जाकर वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है, और उस पार्शियली डाइजेस्ट को कहते हैं हम कर्ड। क्या कहते हैं, कर्ड। बट कुछ देर बाद द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, कर्ड वापस से माउथ में आता है, इनटू स्मॉल लम्स में। एंड द एनिमल च्यूज इट, और फिर एनिमल उसको च्यू करता है। जो हम एनिमल ने ग्रास खाई थी उसको एकदम से स्वेलो कर स्टमक के पहले पार्ट में चली जाती है र्यूमन में, फिर वो उसमें जाकर पार्शियली डाइजेस्ट होकर कर्ड बन जाती है। फिर जो कर्ड होता है वो वापस से रिटर्न होता है माउथ में कोई स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, और एनिमल उसको च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, इन एनिमल्स को कहते हैं र्यूमिनेंट्स। आगे देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, सेल्यूलोज। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है क्या, सेल्यूलोज। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, जो र्यूमिनेंट्स होते हैं लाइक कैटल एंड डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन, इनमें कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट फूड, काफ़ी सारे एनिमल्स विद इंक्लूडिंग ह्यूमंस हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, पर वो र्यूमिनेंट्स में होता है। आगे देखते हैं। Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स है और रैबिट, इनके पास एक लार्ज बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीसम।
कि ये कहाँ पर होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, तो जो फूड में जो सेल्यूलोज होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, इस सीसम में जाकर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। कैसे डाइजेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनमें जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और वो बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। आगे देखते हैं। So far, have you learned about animals which possess the digestive system? But हमने ऐसे एनिमल्स तो देख लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम पजेस करते हैं, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। पर कुछ ऐसे बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ना ही माउथ होता है और ना ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ द फूड इनटेक। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा में हम फीडिंग और डाइजेशन पढ़ेंगे कि अमीबा में डाइजेशन किस तरह से होता है। जी, तो अब हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये एक माइक्रोस्कोपिक यानी इतना छोटा होता है, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें कैसे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से। और सिंगल सेल यानी सिर्फ कितनी सेल होती है इसमें, सिर्फ एक सेल होती है। कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में। आगे देखते हैं। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसके पास इसकी देखो ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, ये रहा। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और कुछ बबल की तरह इस तरह से ये वैक्यूल्स होते हैं इसमें। इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये सब क्या है, जो इधर इधर ये सब है, जो ये एक्स्ट्रा जगह है सारी, ये है साइटोप्लाज्म। ये बाहर इसके मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक न्यूक्लियस और दो वैक्यूल, कुछ का छोटे छोटे थोड़े से वैक्यूल होते हैं। कहाँ पर, इसके साइटोप्लाज्म में। आगे देखते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, ये अमीबा हमेशा इस शेप में नहीं रहता है, ये हमेशा अपनी शेप चेंज कर लेता है। कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे, ये हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ये अपनी शेप चेंज करते वक्त कुछ इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है। एक या दो से ज़्यादा कितनी भी निकाल लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट, जिनको कह सकते हैं हम फॉल्स फीट, यानी कि फॉल्स पैर। इसके ऐसे पैर जो कभी भी बन जाते हैं और कभी भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर कहीं और बन जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, क्यों बनते हैं ये स्यूडोपोडिया, इसमें मूवमेंट के लिए, ताकि मूव कर सके और फूड को कैप्चर करने के लिए। आगे देखते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा कहाँ फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको फूड चाहिए होता है, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया, ये अपनी स्यूडोपोडिया निकालता है अराउंड द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल जैसे कि हमारा फूड पार्टिकल है और ये हमारा अमीबा है, तो ये क्या कर लेता है, अपने अंदर इस तरह से दो स्यूडोपोडिया निकाल लेता है फूड पार्टिकल के अराउंड। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इनटू द फूड वैक्यूल, और फिर इस तरह से फूड को अपने अंदर ले लेता है और फूड कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, फिर फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फिर ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उस जो फूड लिया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में को। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, फिर जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो यूज़ होता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल ही अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. जो basic process है digestion का, फूड के डाइजेशन का और एनर्जी रिलीज का, वो मोस्टली सेम है सारे एनिमल्स में।
In later chapter, you will learn about the transport of food absorbed in the intestine to the various parts of the body. बच्चों, यही हमारा ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। इवन हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। ये रहे इसके कीवर्ड्स, आप लोग देख लेना। ये पूरे चैप्टर में हर एक कीवर्ड एक्सप्लेन कर दिया गया है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।